आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। BH इन्फोपीडिया पे आप सभी का स्वागत है। तो जनरल टेस्ट के लिए जो हम रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके हमने कुछ 4 या 5 चैप्टर पहले कर लिए हैं और आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत ही आपको एक चैप्टर रीजनिंग का देखने को मिलेगा जिसका नाम है रक्त संबंध। ठीक है, इंग्लिश में कह सकते हैं ब्लड रिलेशन। इसके अंतर्गत रीजनिंग में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे आपकी जनरल इंटेलिजेंस चेक की जाती है। किस तरह के क्वेश्चन पूछकर जो परिवार होते हैं, ठीक है, लोग होते हैं, उनके आपस में जो रिलेशन होते हैं, दो परिवारों के या दो व्यक्तियों के आपस में जो रिलेशन होते हैं उनको कुछ अलग अलग तरह के तरीके से पूछ कर आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की मतलब एबिलिटी है वो चेक करना, ये इस चैप्टर का उद्देश्य है रीजनिंग के अंदर। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ क्वेश्चन देखे होंगे। आगे आपको मैं कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ इस तरह से जो है ये क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे रीजनिंग के अंतर्गत। ठीक है, तो जनरल टेस्ट के अंतर्गत रीजनिंग आएगी, जरूर आएगी। रीजनिंग, मैथ, अंग्रेजी, इंग्लिश लैंग्वेज और आपकी जीके और करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको पीछे नहीं हटना है। रीजनिंग और मैथ को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं, ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन क्या होता है, यहाँ पे अगर सिंपल सी परिभाषा दी जाए तो लिखा हुआ है कि रक्त संबंध का अर्थ है एक परिवार में पैदा हुए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में रिलेशन, संबंध, या फिर अगर किसी की शादी हो जाती है किसी परिवार के मेंबर की तो फिर क्या होता है कि दो या दो से अधिक फैमिलीज आपस में रिलेट हो जाती है, आपस में उनका रिलेशन बन जाता है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं कुछ आपको सेंटेंस के रूप में दे दी जाएगी, कुछ आपको कह सकते हैं इक्वेशन के रूप में, कुछ कोड बनाकर दे दिए जाते हैं। ठीक है, और आपको एक फैक्ट दे दिया जाता है कि भैया अगर ए एक व्यक्ति है वो बी का किसी ना किसी तरह से रिलेशन रखता है और बी सी से रिलेशन रखता है तो ए और सी का क्या रिलेशन होगा। इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले, कहने का मतलब ब्लड रिलेशन पढ़ने से पहले हमको कुछ चीज़ें बेसिक हमारी क्लियर होनी चाहिए। पहला तो ये कि डिनोट कैसे करते हैं हम जो भी हमारे रिलेटिव्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपके पिता हैं, फिर उनके पिता है वो आपके दादा लगेंगे, और आपकी मम्मी है उनके पापा जो है वो आपके नाना, और उसकी मम्मी जो है वो आपकी नानी लगेगी। इसी तरह से आपका जो कह सकते हैं कि बच्चे होते हैं, अगर आपका बच्चा है तो वो आपका बेटा या बेटी लगेगा, अगर आपके भाई का बेटा है, ठीक है, या बेटी है तो वो आपका भतीजा या भतीजी लगेंगे। नेफ्यू कहते हैं जिसको, नेफ्यू और नाइस इंग्लिश में, है ना। और अगर वो मामा का है बेटा या सॉरी आपकी बहन का बेटा या बेटी है तो वो आपका क्या लगेगा, भांजा या भांजी लगेंगे। इसी तरह से बुआ का होता है फुफेरा, मौसेरा, भाई। ये सभी टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए, आपके डेली यूसेज में ये आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे पोता पोती। ठीक है, और जो नानी के होते हैं, कहने का मतलब आपकी, आप जो हो वो आप अपनी नानी के क्या लगोगे, नाती और नातिन। ठीक है, इसी तरह से प्रपोता, प्रपोती, परनाना, परनानी, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर, इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे। तो ये सभी बेसिक आपके क्लियर होने चाहिए, मतलब ये सभी आपको टर्म्स पता होनी चाहिए कि कौन क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको क्या है कि अगर मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम दी हुई है, आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें कोई सेंटेंस दिया है कि ए जो है वो बी का कुछ लगता है, मान लीजिए भाई लगता है। ठीक है, ए बी का भाई लगता है, तो अब आपको ए बी का भाई लगता है, इससे आपको क्या पता चलना चाहिए कि ए जो है वो एक क्या है, क्या कहते हैं उसको, ए जो है एक मेल है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या कहा गया है कि ए जो है वो बी का भाई है। ठीक है, तो इस तरह से जब आप सेंटेंसेस को पढ़ोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे, तो आपको कुछ चीज़ें अपने आप से जो है फाइंड करनी होगी। जैसे जो भी व्यक्ति है उनका आपको जेंडर पता करना होगा। ठीक है, और जो भी आपसे व्यक्तियों के बीच में रिलेशन पूछा है उन व्यक्तियों का एक दूसरे से रिलेशन बना के आगे पता करना होगा। ये सभी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको इस चैप्टर में यूज़ होगी आगे। ठीक है, तो जब हम कोई प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो आप कुछ भी अपनी तरफ से साइन दे सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई मेल है, मान लीजिए ए और बी की बात की जा रही है, ए मेल पता लग गया हमें तो इसके ऊपर प्लस लग जाएगा, इसको एक बार खाली छोड़ देंगे। अगर इसका पता लगेगा फीमेल है या मेल है तो हम इसका प्लस या माइनस उस तरह से लगा देंगे। तो ये सभी चीज़ें जो है डिनोट करने के लिए होती है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, ए व बी भाई है। जब मैं इस तरह से लिखूंगा ए व बी, यानी ए एंड बी भाई है, मतलब ये इसका भाई है ये इसका भाई है, एक दूसरे के भाई है, तब आप क्या कैसे इसको डिनोट कर सकते हैं अपने। ये जो डिनोशन होता है ये लिखने रखने वाला, ये आप लोगों को नहीं दिखाएंगे, ये आपके खुद के लिए है, आपकी खुद की समझ के लिए है कि आप दी हुई प्रॉब्लम को किस तरह से एक छोटे से कह सकते हैं डायग्राम में आप उसको डिनोट कर दोगे, और वो आपकी समझ के लिए होगा, वो आप किसी भी तरह से उसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो जब इस तरह से लिखा होगा तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि ए प्लस और यहाँ पे ब्रदर लिखकर बी प्लस। ठीक है, तो इससे इस स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चलना चाहिए कि ए भी मेल है, बी भी मेल है, और ये एक दूसरे के भाई है। इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर बहन की बात की गई है, मान लीजिए कि कह रहा है कि ए जो है वो बी की सिस्टर है। ठीक है, ए बी की सिस्टर है, तब आप इसको माइनस कर देंगे, और ये प्लस है या माइनस है वो आपको पता चल जाएगा बाद में।
ठीक है। तो ये सब डिनोशन की चीज़ें हैं, ये आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं हम, अब सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो ब्लड रिलेशन के चैप्टर है हमारा रीजनिंग के अंदर, इसमें किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और वो क्वेश्चनों का आधार क्या होगा, ठीक है। तो मेनली जो ये चैप्टर है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। चैप्टर को डिवाइड करने का मतलब ब्लड रिलेशन जो होते हैं उसके ऊपर जो टॉपिक क्वेश्चन बनते हैं वो मेनली जो है 3 तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको। इसमें पहला जो टाइप है वो है बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स। फैक्ट्स का मतलब कुछ फिक्स चीज़ें आपको बता दी जाएगी कि ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, इस तरह का मतलब कुछ भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये फिक्स चीज़ें दे दी जाएगी क्वेश्चन में, तब आपसे कुछ और पूछा जाएगा, इसको तो हम कहेंगे कि ये फैक्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा बेस्ड ऑन सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट, आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे कि जैसे इसको हम लेते हैं एक कंडीशन की तरह लेते हैं, आप कोई फ़ोटो दिखा रहे हो अपने दोस्त को, तो आप उस फोटो में जो व्यक्ति होगा उसकी तरफ इशारा करोगे, आप अपने दोस्त को बताओगे कि ये जो फोटो में बंदा दिख रहा है ये मेरे भाई का साला है, ठीक है। या फिर इसमें और तरह के सेंटेंसेस ऐड कर दिए जाएंगे, ये मेरे पिता के इकलौते पुत्र का भाई है, ठीक है। सॉरी, पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है, तो अपने पिता का इकलौता पुत्र तो वो खुद ही होगा, यानी वो जो बंदा उस फोटो में है वो कौन है, वो उस लड़के का बेटा है। इस तरह से ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आगे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि 3 टाइप के हैं, ठीक है। ये दोनों हो गए। इसके अलावा एक तीसरा है कोड या फिर सिंबल के रूप में आपको कुछ चीज़ें दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि क्या रिलेशन है। जैसे हम एक रिलेशन पढ़ते हैं, ठीक है, कि ए बी का भाई है, तो वो कुछ सिंबल कोड यहाँ पे फिक्स कर देगा कि अगर ए प्लस दिया है, मतलब वो क्वेश्चन में बताएगा ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है या ए बी का कुछ है, इस तरह का रिलेशन। ए माइनस बी का अर्थ बता देगा। ए और बी किस चीज़ को रेफर करते हैं, ये दो किन्हीं भी दो व्यक्तियों को रेफर करेंगे, ठीक है, कि इस व्यक्ति से क्या रिलेशन है, ये सिंबल के आधार पर आपको बता दिया जाएगा। या आगे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम मेनली कह सकते हैं कि ये 3 तरह के जो है हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें क्लियर है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर, ठीक है। जो आपको टाइप बताइए उसी टाइप के ऊपर पहला एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल यानी ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए वर्बल रीजनिंग का अर्थ क्या होता है, वर्बल का अर्थ होता है शब्दों से जो रिलेटेड चीज़ें होती है। वर्बल एबिलिटी का मतलब हो गया आप सामने अगर आपको कोई प्रॉब्लम दी हुई है वो शब्दों में बयां की हुई है, शब्दों में दी हुई है कि ये आपके सामने एक तरह की प्रॉब्लम है, तो आपकी वर्बल एबिलिटी किस तरह से चेक होगी कि आप उस सेंटेंस को पढ़कर किस तरह से समझते हो और किस तरह से उसको सोल्व करते हो। तो इस चीज़ से वर्बल रीजनिंग बनती है। और अभी जो क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले आपको जो भी रीजनिंग के ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको स्टेप वाइज उनको चेक करना है। सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया है कि राम इज द ब्रदर ऑफ श्याम, ठीक है। पहले हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि राम इज द ब्रदर ऑफ श्याम, यानी राम जो है वो श्याम का भाई है, ठीक है। इस सेंटेंस से आपको क्या पता चलना चाहिए कि राम जो है श्याम का भाई है, यानी राम मेल है, ये कंफर्म हो गया। श्याम मेल है या फीमेल है। अब रीजनिंग में इस तरह नहीं भैया राहुल दिया है तो मेल ही होगा। रीजनिंग में वो जो क्वेश्चन के अंदर बात कहेगा वो आपकी देखी जाएगी, ना कि आप बाहर से कुछ बता दोगे। अगर वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर फैक्ट दिया हुआ है तो वो फैक्ट रहेगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया कि राम और श्याम जो है भाई बहन है या फिर भाई भाई है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस दिया है कि महेश इज़ द फादर ऑफ राम। अब हम क्या करेंगे, हम पेन उठाएंगे। जब भी रीजनिंग के क्वेश्चन आप सोल्व करोगे सबसे पहले हमने सेंटेंस क्या पढ़ा था कि राम जो है वो श्याम का क्या है, भाई है, ठीक है। इस तरह से आपने डिनोट कर लिया। फिर हम सेकंड सेंटेंस हमने पढ़ा कि महेश, एक व्यक्ति तीसरा है महेश, वो कौन है, वो है पिता, इज़ द फादर ऑफ राम, यानी वो राम का जो है फादर है, कौन, महेश। अब हमने पढ़ा था कि राम और श्याम भाई भाई है या ये इसका भाई है, तो यानी महेश जो है ये यानी श्याम का भी फादर है और राम का भी फादर है। ये चीज़ें आपको पता चल गई, किसी भी तरह से नोट करके आपके दिमाग में रहनी चाहिए ये चीज़ें डिनोट करके, ठीक है। इसके बाद में 2 सेंटेंस हो गए। तीसरा सेंटेंस दिया कि जगत इज द ब्रदर ऑफ प्रिया। देखिए राम और श्याम की बात की गई थी, राम इसका भाई है। फिर एक तीसरा पर्सन बताया उन्होंने, कौन, महेश। महेश क्या है, राम का फादर है, यानी वो श्याम का भी फादर होगा। इसके बाद में 2 पर्सन और नए आए हैं, उनका नाम है जगत और प्रिया, ठीक है। रिलेशन क्या दिया है कि जगत जो है वो प्रिया का ब्रदर है, यानी ये एक दूसरे के भाई बहन है, ठीक है। जगत भाई है प्रिया का। इसके बाद में प्रिया इज द डॉटर ऑफ श्याम, ठीक है। प्रिया जो बताई गई है ये कौन है, डॉटर है किसकी, श्याम की। श्याम यहाँ पे हमको मिला था, यानी श्याम की डॉटर प्रिया है, ठीक है। अगर प्रिया इसकी डॉटर है तो जे यानी जगत जो था, जो प्रिया का भाई था, वो इसका बेटा होगा, किसका, श्याम का बेटा होगा। इस तरह से आपको सभी चीज़ें नोट करके आपके पास एक पैटर्न बन जाना चाहिए कि उन सभी का आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें फाइनल होने के बाद में हमको मेन क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा लास्ट में कि अब पूछा क्या जा रहा है कि हु इज़ द अंकल ऑफ जगत, यानी जगत जो व्यक्ति है ये इसके अंकल, अंकल बोले तो चाचा या ताऊ, ठीक है। तो हु इज़ द अंकल ऑफ जगत, कौन होगा, जगत के फादर का जो भाई होगा वही होगा अंकल। यही होता है ना कि बड़ा या छोटा भाई जो भी होगा उसका वो कहलाएगा हमारा क्या, अंकल। तो अब आपको क्या दिखेगा यहाँ पर कि हमने पढ़ा था जगत है और प्रिया है, ये दोनों भाई बहन थे, इनका फादर कौन था, श्याम, ठीक है। फादर का पता चल गया, अंकल का पता करना है। सबसे पहले हमें सेंटेंस दिया गया था कि राम और श्याम जो है ब्रदर है आपस में, तो राम जो है
जगत का या फिर प्रिया का क्या हो जाएगा, अंकल यानी चाचा। एक बार फिर से सिंपली समझते हैं क्विकली, ठीक है। सबसे पहले हमें सेंटेंस दिया क्या था कि राम है और एक श्याम है, ये भाई है इसका, ठीक है। इसके बाद में कहा गया था कि महेश है, कौन है महेश, महेश इज़ द फादर ऑफ राम, यानी ये जो राम है इसके फादर हैं, क्या नाम है उसका, महेश। अगर महेश राम का फादर है तो वो श्याम का भी फादर होगा क्योंकि ये दोनों भाई हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसके बाद में बताया गया था दो व्यक्ति और, कौन, जगत और प्रिया। इनका बताया गया कि जगत जो है वो प्रिया का भाई है, यानी ये दोनों आपस में भाई बहन हैं। ये सेंटेंस बताने के बाद में एक और चीज़ बताई गई कि जो प्रिया है, प्रिया कौन है, प्रिया श्याम की डॉटर है, ठीक है। अगर प्रिया श्याम की डॉटर है तो जगत भी श्याम का जो है सन होगा, ठीक है। अगर प्रिया बेटी है तो इसका भाई जो है वो श्याम का बेटा होगा, और हमसे उसके चाचा या ताऊ की बात यानी अंकल पूछे गए हैं, तो राम जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है सोल्व होगा। ये पहले टाइप का क्वेश्चन है। पहले टाइप का क्वेश्चन मतलब कुछ फैक्ट दे दिया जाएगा, कुछ फिक्स चीज़ें बता दी जाएगी। यहाँ पे हमको फिक्स बता दिया कि राम श्याम का ये लगता है, महेश इसका ये लगता है, और उसके हिसाब से लास्ट वाली जो सेंटेंस में हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, उसकी लैंग्वेज को समझना है, फिर अपने हिसाब से उसको डिनोट करना है पेपर पेन पर, ठीक है। धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करोगे आप, उसके बाद में आपको डिनोशन की भी लोड नहीं पड़ेगी। चलिए आगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहे हैं, एक परिवार है, उसके 6 सदस्य हैं, यानी 6 फैमिली मेंबर्स हैं, और उन फैमिली मेंबर्स को इसने डिनोट किया हुआ है क्या कहकर, ABCDEF, यानी ये 6 जो मेंबर है ये एक फैमिली है, ठीक है। अब इसमें सेंटेंस दे रही है कि B बेटा है C का। एक एक करके हम सेंटेंस को जो है पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। सबसे पहले हमें पता चल गया कि ABCDE और F है, ठीक है। पहला सेंटेंस इसने दिया कि B बेटा है C का, यानी B इज़ द सन ऑफ C। हम कैसे लिख लेंगे इसको, C लिखेंगे और B लिख लेंगे कि C जो है B जो है वो C का क्या हो गया, बेटा हो गया। इस तरह से नोट कर लेंगे। फिर हम अगला सेंटेंस पढ़ेंगे। इसके बाद लिखा है परंतु C B की माता नहीं है। देखिए क्वेश्चंस को समझाता हूँ मैं आपको, वापस से समझिए। कह रहा है कि 6 जने हैं, ठीक है। एक B नाम का व्यक्ति है, जो वो क्या है, वो C का बेटा है, यानी B जो है वो C का बेटा है। C का बेटा होने का क्या मतलब हो गया कि C या तो पिता होगा या फिर माता होगा। B का C जो है वो B का या तो माता होगी उसकी, या उसके पिता होंगे, यही होगा ना। अगर B C का बेटा है तो या तो ये इसकी माता है या इसके पिता है। और इसी C को क्लियर करने के लिए इसने अगला सेंटेंस क्या दिया है कि C जो है वो B की माता नहीं है। C B की माता नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि C जो है वो B का फादर है। तो अब हम इसको फिर से नोट कर लेंगे, C और इसका सन जो है क्या नाम, B, ठीक है। ये आपको पता चल गया। इसके बाद में आगे पढ़ेंगे, A और C शादीशुदा जोड़ा है। एक और क्लैरिफिकेशन, एक एक सेंटेंस पढ़ोगे आपको और क्लैरिफिकेशन होगा, लेकिन जरूरत है आपको समझने की उस चीज़ को। अब कह रहे हैं कि A और C शादीशुदा जोड़ा है। देखिए शादीशुदा जोड़ा मतलब A और C की आपस में शादी हुई है, ठीक है। और C हमको पहले पता चला कि क्या पता चला, C इसके पिता है, क्योंकि यहाँ पे बताया कि C माता नहीं है, यानी ये इसके पिता है। तो इसकी माता कौन हो जाएगी, जो इसकी पत्नी होगी। तो इसकी पत्नी कौन है, यहाँ पे दिया गया है A, ठीक है। अब हमें क्या पता चला कि A और C जो है एक जोड़ा है, यानी ये माता पिता और उनका बच्चा जो है B हमें बताया गया था। इतना हो गया क्लियर। इसके बाद में और सेंटेंस पढ़ेंगे हम, क्या बताया, E जो है वो भाई है C का। एक और चीज़ बताई, C आपको पता है फादर है, A आपको पता चला कि मदर है, और B पता चला कि बेटा है। अब एक नया व्यक्ति आया, उसका नाम है E, जो 6 मेंबर है उसमें से एक व्यक्ति है E, और वो E कौन है, E भाई है C का। E कौन है, भाई है C का, यानी B के फादर जो C है उसका भाई एक है E, ठीक है। इतना हो गया, इसको डिनोट कर लेंगे। इसके बाद में लास्ट सेंटेंस दिया है कि D बेटी है A की। A कहाँ पर है, A यहाँ पर है। A आपको पता है एक फीमेल है, ये माता है, और इसका पति कौन है, C है, ठीक है। अब क्या बताया कि D जो है वो बेटी है A की। A की बेटी होने का मतलब A और C की बेटी है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे D, ठीक है। पहले हमें क्या पता था कि B जो है वो कौन है, बेटा है A और C का। अब हमें पता चला कि एक और जो है D, वो कौन है, बेटी है, किसकी, इन दोनों की, A और C की बेटी है। अब इसको हम क्लियर से लिख लेंगे। हमें पता चला कि एक C है, इसका बेटा है B, ठीक है। और C जो है फादर, माता नहीं है, B की माता नहीं है, यानी पिता है। और बाद में हमें बताया कि इसकी जो पत्नी है वो है A, ठीक है। ये सब करने के बाद में एक व्यक्ति आया E का हमें पता चला कौन है, E जो है C का भाई है, ठीक है। इसके बाद में हमें बताया गया कि जो D है, एक और व्यक्ति, D कौन है, D बेटी है, किसकी, C और A की बेटी है। यहाँ पे क्या दिया है, A की बेटी है, A की बेटी मतलब C की भी बेटी। तो B की वो बहन हो गई D, और इन दोनों की बेटी हो गई। और ये सभी बताने के बाद लास्ट सेंटेंस दिया है कि F भाई है B का, ठीक है। 1 2 3 4 5 सदस्य हो गए, टोटल 6 सदस्य थे। और लास्ट सदस्य जो F बता रहा है, F कौन है, भाई है B का। यानी इससे हमें ये पता चलेगा कि A और C ये जो जोड़ा है इनके 3 बच्चे हैं, जिसमें से B और F जो है ये भाई है, यानी मेल है, लड़के हैं, और D जो है ये एक लड़की है। इस तरह से ये पूरा पैटर्न, पूरा परिवार पता चल गया कि कौन किसका क्या लगता है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इन सभी के बेसिस पर। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि रिलेशन बिटवीन E एंड D। E कहाँ पर है, ये रहा। D कहाँ पर है, ये रहा।
तो ई का डी से क्या रिलेशन है ये हमको बताना है। सबसे पहले आपको क्या पता चलेगा कि ये जो डी है ये सी यानी इसके पिता हैं, तो सी इसके पिता हैं, और ई जो है ये सी का भाई है। यहाँ पे क्लियरली लिखिए, हमें पता चला कि डी कौन है, सी की बेटी है, और ई कौन है, ई इसका भाई है। तो यानी डी का ई क्या लगेगा, अंकल लगेगा, इसका भाई है, अंकल यानी चाचा या फिर ताऊ, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए के बच्चे कितने हैं। हमको पता, आपको हमने अभी जब पैटर्न बनाया हमें पता चला था कि ये जो सी और ए है, ये जो जोड़ा है, इनके 3 बच्चे हैं। कौन है, एक बेटी है डी, एक बेटा है बी और एक बेटा है एफ, यानी टोटल 3 बच्चे हैं इस जोड़े के। तो ए के बच्चे पूछे जा रहे हैं, यानी इनके बच्चे कितने हैं, 3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। देखो क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही जब आप इस जो मेन क्वेश्चन है उसको पढ़ने से पहले जो आपको सभी टर्म्स दी हुई है उनको आपको अच्छे से समझना होगा कि वो क्या कहना चाह रहा है, समझना होगा कि आपस में उनका रिलेशन क्या है। इन सभी चीज़ों को करने के बाद में जब आप, जैसे अभी मैंने आपको पैटर्न बना के दिखाया था, है ना, तो पैटर्न को जब आप देखोगे अपनी तरफ से तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाओगे। मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर इस तरह से बेसिक से समझ के आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है। क्वेश्चन की बात करें, प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो आपको जो बुक्स प्रोवाइड की गई है 3 बुक्स रीजनिंग की, किसी भी बुक को आप डाउनलोड करिए, उसके बीच में आप ब्लड रिलेशन चैप्टर खोलिए और उसको आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अगली टाइप की ओर। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टेटमेंट या सेंटेंस के अंदर डिनोट करते हैं, तो वो वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बता रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विनोद ने कहा, विनोद एक व्यक्ति है, उसके हाथ में यहाँ सामने उसकी एक तस्वीर है, ठीक है, उस तस्वीर में कोई और व्यक्ति है। तो जो तस्वीर है उसकी ओर इशारा करते हुए वो किसी अन्य व्यक्ति को बताता है, यानी विनोद जो है वो तस्वीर की ओर इशारा करते हुए किसी व्यक्ति को बताता है कि वह यानी वो जो तस्वीर में है वो मेरी पत्नी की माँ की इकलौती बेटी की बेटी है। ये सेंटेंस दिया गया है, वह मेरी पत्नी की माँ की इकलौती बेटी की बेटी है। देखिए ये है विनोद, ये है फोटो, ठीक है, और ये व्यक्ति है जिसको ये बता रहा है, ठीक है। इसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ हमें देखना है कि विनोद कहना क्या चाह रहा है। विनोद कह रहा है कि ये जो फोटो में व्यक्ति है, लड़का या लड़की जो भी है, वो कौन है, वह मेरी पत्नी की माँ की, इसको हम करते हैं इरेज। अब आपको समझाता हूँ। वो कह रहे, देखिए विनोद है, विनोद कह रहा है कि मेरी पत्नी है, जो मान लीजिए, ठीक है, डब्ल्यू से डिनोट कर देते हैं, डब्ल्यू इसकी पत्नी है। वो कह रहा है कि मेरी पत्नी की जो माँ है उसकी इकलौती बेटी। देखिए इकलौती बेटी कहा गया है और आपको पता है कि ये वाइफ से रिलेटेड कर रहा है और वाइफ फीमेल है ही, तो यानी इसकी जो पत्नी है उसकी माँ की इकलौती बेटी वही है, कौन, इसकी वाइफ ही है, ठीक है। इतना सेंटेंस समझ आ गया। इसके बाद में और क्या कहा गया है कि माँ की इकलौती बेटी यानी वो जो उसकी पत्नी है उसी की बेटी है। यही चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। सेंटेंस को घूर के पढ़िए, समझ के पढ़िए। वह कह रहा है कि वो जो मतलब फोटो है वो किसकी है, वो मेरी पत्नी, ठीक है। आप खुद पे जो है इस चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। जब आप खुद से समझ लेंगे, मतलब खुद पे इंप्लीमेंट कर लेंगे ना इस चीज़ को, तो आप उसको आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो फोटो है वो मेरी पत्नी है, मान लीजिए आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी की मम्मी है, ठीक है, आपकी पत्नी की मम्मी है और उसकी इकलौती बेटी। अगर आपकी पत्नी की मम्मी की बात हो रही है और उसकी इकलौती बेटी की बात हो रही है, इकलौती बेटी वही है जिससे आपने शादी कर रखी है, वही जो आपकी पत्नी है ना, तो उसी के रेफर में कह रहा है कि उसकी क्या लगेगी, इकलौती बेटी की बेटी है। यानी विनोद है, वाइफ है, इसकी वाइफ की जो बेटी है उसकी बात जिक्र कर रहा है विनोद, यानी विनोद की वो लड़की क्या लगेगी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लड़की विनोद से किस प्रकार संबंधित है, तो लड़की जो है वो विनोद की बेटी है। या फिर पूछा जाए कि विनोद लड़की का क्या लगेगा, विनोद का लड़की से क्या रिलेशन है, तो विनोद जो है उसका फादर लगेगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। समझ रहे हो ना कैसे घुमाकर आपसे चीज़ पूछ ली जाती है कि उसने इशारा किया और बताया कि वो मेरे पापा की इकलौती बेटी के बेटा का ये है वो है ना। तो ये चीज़ें वर्बल का मतलब यही है कि आपको शब्दों को समझना है, शब्दों में जो उलझने हैं उनको समझना है, ठीक है। तो ये 2 तरह का टाइप होगी। तीसरी टाइप का एक और क्वेश्चन ये रहा, यहाँ बता रहे हैं वही सेम है, डिनोट कर रहा है व्यक्ति कि एक पुरुष को अपने पति से परिचित कराते हुए एक स्त्री ने कहा। क्या कह रहा है, एक पुरुष को अपने पति से परिचित कराते हुए एक स्त्री ने कहा, यानी एक ये है स्त्री है यानी फीमेल है, ये इसका पति है, ये अपने पति को एक अन्य पुरुष से क्या करवा रही है, इंट्रोडक्शन करवा रही है उसका। और क्या बताती है उसको, क्या सेंटेंस क्या बोलती है, वो कहती है कि ये जो अन्य पुरुष है इसके भाई के पिता, ठीक है, ये व्यक्ति है इसके भाई। मैं आपको ब्लैंक पेज पे लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए, ये है वो स्त्री, ये है इसका पति, ठीक है, स्त्री है, ये इसका पति है, और एक ये अन्य पुरुष है, ठीक है, कोई भी अन्य व्यक्ति है। तो ये जो स्त्री है ये अपने पति को कहती है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो पुरुष है, इसका भाई, ठीक है, मान लीजिए इसका भाई है बी, ठीक है, ये दोनों आपस में भाई हो गए। इसके बाद में क्या कह रहा है कि कहा कि उसके भाई के पिता,
भाई के पिता का मतलब इन दोनों के ही पिता हैं, ठीक है। मान लीजिए इनका पिता का टाइटल दे दिया हमने एफ, ठीक है। भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। अब आपने इस सेंटेंस को देखना है, मेरे दादा के इकलौते पुत्र का क्या मतलब होगा। आप हो, आपके पापा हैं और उनके पापा जो है वो आपके दादा हैं। अगर आपके दादा का इकलौता ही पुत्र है, इकलौता पुत्र है, तो वो सिर्फ आपके पिताजी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब हम पूरे सेंटेंस को फिर से देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि ये स्त्री अपने पति को कहती है कि ये जो व्यक्ति है उसके भाई के पिता, उसके भाई के जो पिता हैं वो मेरे दादा के इकलौते पुत्र है, यानी इस स्त्री के ही जो है पापा हैं। यानी इन दोनों के जो पिता हैं वो इसी स्त्री के पिता हैं। तो यानी ये दोनों व्यक्ति जो है अन्य वाले, ये इसके क्या लगेंगे, भाई लगेंगे, या फिर ये स्त्री इनकी क्या लगेगी, ये इनकी बहन लगेगी। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि यह स्त्री जो है किस प्रकार उस पुरुष से संबंधित है, यानी जिस पुरुष से वो अपने पति को बता रही है वो उससे किस तरह से रिलेटेड है, ठीक है। तो आंसर क्या निकला कि बेबी मेरा भाई है, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि बहन इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। स्त्री पूछ रहा है, पुरुष की बहन लगी, अगर पुरुष का पूछा जाएगा तो वो स्त्री का भाई लगेगा। समझ गए, चलिए आगे। अब है लास्ट टाइप में मैंने आपको बताया था कि कुछ सिंबल्स दे दिए जाते हैं, कुछ कोड बना के दे दिया जाता है। सिंबल और कोड बनाने का मतलब ये होता है कि कोई आपको कोई भी निशान लगा दिया, उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होगा और वो मीनिंग आपको क्वेश्चन के अंदर ही लिखा होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि अगर जी और एच, यहाँ पे क्यों लिखा है जी और एच, मैंने जैसे अभी आपको पहले बताया ए और बी कोई भी दो चीज़ें, ठीक है। जब इस तरह का डिनोशन किया जाएगा तो कोई भी दो व्यक्तियों के मध्य जो है रिलेशन को डिफाइन करेगा, ए बी लिख दो, जी एच लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो अभी हमें क्या कहा जा रहा है कि जैसे जी और एच मान लीजिए दो व्यक्ति है, यहाँ बता रहा है कि इफ़ जी प्लस एच, अगर जी प्लस एच लिखा हुआ आपको मिलता है तो उसका मतलब होगा कि जी जो है इज़ द डॉटर ऑफ एच, ठीक है। क्या समझे, वो कह रहा है कि अगर आपको जी प्लस एच या फिर कोई भी दो टर्म के बीच में एच दिखा मिल जाए तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो पहली टर्म है ये, यानी ये जो पहला व्यक्ति है ये इसकी बेटी होगी, किसकी, दूसरे व्यक्ति की। क्या समझे। अब व्यक्ति व्यक्ति बोल रहा हूँ, व्यक्ति का मतलब पुरुष नहीं है, ये चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। आगे मैंने ये सभी चीज़ें भी लिखी हुई है। तो कह रहा है कि इफ़ जी प्लस एच लिखा हुआ आपको देखने को मिलता है तो उसका मतलब होगा कि जी जो है वो एच की बहन है, सॉरी बेटी है। अगर जी माइनस एच लिखा हुआ देखने को मिलता है, जी माइनस एच मीन्स जी इज़ द फादर इन लॉ ऑफ एच, ठीक है। एक और हमको इक्वेशन मिल गई क्या कि जी माइनस एच लिखा होगा तो इसका मतलब होगा कि जी जो है वो ससुर है किसके, एच के। यानी ये टर्म अगर दो टर्म के बीच में माइनस लिखा होगा कहीं पर तो पहली टर्म जो है, पहला व्यक्ति जो है वो क्या होगा, ससुर होगा किसका, दूसरे व्यक्ति का। ये दो चीज़ें होगी। तीसरी दी गई है जी स्टार एच, ठीक है, जी स्टार एच, यानी किसी दो टर्म के बीच में स्टार दिया है तो ये जो कोड दिया है इसका मतलब ये बता रहा है कि ये जी जो है क्या होगा, हस्बैंड होगा किसका, एच का। अब आपको ये सभी चीज़ों से क्या मतलब समझ आया, कुछ मतलब समझ नहीं आया। हमें क्या समझना है कि आपको कोई कोड दे दिए जाएंगे, मान लो आपको इक्वेशन दे दी जाएगी ए प्लस बी माइनस सी स्टार डी, ये आपको इक्वेशन दे दी। अब आपको इसको सोल्व करना होगा किसके आधार पर, ये जो आपको क्वेश्चन के अंदर चीज़ें दी गई है। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि किसी दो के बीच में अगर प्लस देखने को मिले, जैसे जी प्लस एच लिखा हुआ था, ठीक है, उसका मतलब क्या था कि जी जो है एच की बेटी है। तो इस इक्वेशन में हमें क्या पता चलेगा, इस इक्वेशन में हमें ये पता चलेगा, हमको दो दो करके सभी को चेक करना है। पहले ए प्लस बी को देख लेंगे इतना इतना, फिर बी और सी को देख लेंगे कि इनके बीच में माइनस है, फिर सी और डी को देख लेंगे इनके बीच में स्टार है, ठीक है। सबसे पहले ए प्लस बी दिया है, क्या पता चलेगा हमें कि ए जो है बेटी है किसकी, बी की। फिर बी के बाद में क्या दिया हुआ था कि सी, बी माइनस सी दिया हुआ था। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बी जो है वो क्या है, फादर इन लॉ ऑफ नेक्स्ट। तो बी जो है फादर इन लॉ हो जाएगा सी का। अब हमें तीन चीज़ें पता चल गई कि ए, बी और सी है, प्लस और माइनस निशान दिया हुआ था। बी जो है फादर इन लॉ है सी का, और जो है ए है वो है इसकी बेटी। तो ये भी हो सकता है कि ए जो है वो क्या हो, सी का पत्नी हो, ए जो है सी की पत्नी हो, ये भी हो सकता है क्योंकि सी जो है फादर इन लॉ है बी का, ठीक है। तो अभी हमें ये सभी चीज़ें समझ आ गई। अब हमें क्या करना है कि पूछा क्या जा रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग शोज, यानी ये जो दो तीन ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा ये बताता है कि ओ सिस्टर है एल की, ये पता करना है हमने। सबसे पहले हमें क्या करना है, जब आपको ये कोड वाला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में देखने को मिलेगा, आप एक एक करके बस क्वेश्चन को उठाइएगा। जैसे मैं आपको ए प्लस बी माइनस सी वाला दिखा रहा था उसी तरह से आप इसको एक एक करके सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। सोल्व किस प्रकार से करना है, जिस प्रकार से आपको बताया गया है क्वेश्चन के अंदर। तो अब हमें तीन तरह के जोड़े दी गए, ओ प्लस एम दिखा, ठीक है, एम माइनस एन दिखा और एन स्टार एल दिखा। इन तीनों का मीनिंग हमको बताया गया था क्वेश्चन के अंदर। पहले का मतलब बताया गया था कि ओ जो है एम की बेटी हो जाएगी, यानी ओ प्लस एम लिखा है तो ओ जो है एम की बेटी है, इतना पता चल गया। फिर एम और एन की बात करेंगे, बीच में माइनस है, माइनस का अर्थ बताया गया कि फादर इन लॉ, यानी एम जो है वो फादर इन लॉ है एन का, इतना पता चल गया। दिमाग में रखनी है ये चीज़। फिर कह रहा है कि जो स्टार आएगा बीच में उसका मतलब होगा कि हस्बैंड है एच का, ठीक है। तो ये व्यक्ति जो है एन, ये क्या है, हस्बैंड है किसका, एल का। अब बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे हमें देखने को क्या पता चलेगी, ओ एम एन और एल का रिलेशन हमें पता चलेगा। हमें क्या पता चला था, ओ जो है बेटी है, एन क्या है, एन इसका दामाद हो सकता है क्योंकि बताया जा रहा है एम जो है
एन का फादर इन लॉ है, ठीक है। और बाद में लास्ट चीज़ ये बता दी गई कि एन जो है ये पति है किसका, एल का, बता रहे हैं ना, हस्बैंड ऑफ एच। तो यानी एन जो है एल का पति है, एल का पति है एन, और ये इसका दामाद है। इसका मतलब ये इसकी एम की बेटी है एल, और ओ पहले ही बता दी गई है कि बेटी है एम की। इससे हमें पता चलेगा कि ओ और एल दोनों जो है बेटियां हैं एम की, और इसके अलावा जो एन दिया गया था वो है इनका दामाद, ठीक है। चलिए आगे। तो इस तरह से जो हमारा पहला ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। आपको कोडिंग वाला जो ब्लड रिलेशन दिया होगा उसमें आपको ऑप्शन जो है उसमें से उनसे एक एक करके आप उसको सोल्व करोगे और आपको पता चलेगा कि क्या उसका आंसर सही होगा, ठीक है। और क्वेश्चन को पढ़ना जरूर अच्छे से, जब आप क्वेश्चन को पढ़ लोगे सही से तभी आपको हर चीज़ समझ आएगी, ठीक है। तो ये तीनों चारों तरह के जो है क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो है ध्यान में रखने की बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको देखने हैं। इन पॉइंट से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये चैप्टर जो है आपका ज़्यादा वास्ट नहीं है, कहने का वास्ट तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस आप करते नहीं हो मुझे पता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए हम क्या करेंगे, अगला सेशन जो इसी चैप्टर का होगा 20 या 25 क्वेश्चन का एक ले लेंगे, उसमें से कुछ आपको सोल्व करा दिए जाएंगे, कुछ आपको प्रैक्टिस शीट के रूप में टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और इसके अलावा बुक्स प्रोवाइड है, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सभी क्वेश्चन की, जो चैप्टर पहले किए हैं वो भी, और जो चैप्टर अभी आज हम ये स्टार्ट किया है, आज हमने ब्लड वाला, इसमें भी, ठीक है। तो कल या परसों तक आपको जो है अगला सेशन इसका देखने को मिल जाएगा प्रैक्टिस वाला। इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। तो प्रैक्टिस प्लीज़ जरूर करिएगा किसी भी चैप्टर को, अगर आप यहाँ से क्लियर कर रहे हैं उसके बाद में क्वेश्चन करिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिए, अटैम्प्ट करिए, उनको कोशिश करिए करने की, ठीक है। तो ये कुछ लास्ट में बातें बता रहा हूँ इस चैप्टर के एंड में, ये है कि ध्यान में रखने की बातें, आपको जब इस तरह के क्वेश्चन आप सोल्व करोगे ब्लड रिलेशन वाले, तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्या, पहला तो ये कि रिलेशनशिप अमंग होम, कि आपको जब पूरा क्वेश्चन आपने पढ़ लिया और लास्ट में आपको यही नहीं पता कि भैया हमको किस और किसके बीच में रिलेशन देखना है, वो चीज़ गलत है। आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसको समझना है कि आखिर अंततः हमसे पूछा क्या गया है, कि किन दो व्यक्तियों के बीच में रिलेशन पूछा गया है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद में डिनोट रिलेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी भी तरीके से अपने स्तर पर उसको डिनोट कर सकते हैं, उसको एक पैटर्न बना सकते हैं कि A+B लिख दिया, या फिर ए और बी को एरो का निशान बना दिया, बीच में बी लिख दिया, बी फादर को ब्रदर को डिनोट कर रहा है। तो आप अपने स्तर पर खुद से उसको नोट कर लीजिएगा, जैसे भी आपको सहज लगे, ठीक है, हिंदी वर्ड। तो रिलेशनशिप और डिनोट रिलेशन, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिलेशन को डिनोट करना। ये आपके स्किल्स को एनहेंस करेगा कि अगर आपने चैप्टर किया है, आप कोई क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं, 4 व्यक्ति आपको दिए गए हैं, ठीक है, आप उनका आपस में किस तरह से उसको रिलेशन को लिखते हो, और वो लिखना आप दूसरे को नहीं समझाओगे, वो आपके खुद के लिए है, कि जब आप एंड में क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसको देखने के लिए आपको उसी पैटर्न के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं। इसके बाद पर्सन और व्यक्ति डजंट डिफाइन, जैसे अभी मैं बता रहा था कि अगर वहाँ पे लिखा कि एक व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है फोटो में, तो वो व्यक्ति का मतलब मेल या फीमेल नहीं होगा, व्यक्ति मतलब एक पर्सन है, वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। वो कब पता चलेगा, जब हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो व्यक्ति से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो हिंदी में लिखा होता है व्यक्ति, तो उसका मतलब मेल नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा आइडेंटिफाई जेंडर ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। तो मैंने भी आपको बताया था, जब आप पूरी तरह से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन किसका भाई है, कौन किसकी बहन है, कौन फीमेल है, कौन मेल है, ये सभी चीज़ें आपको पता चलेगी जब आप क्वेश्चन को सही तरीके से समझोगे। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको क्वेश्चन करते टाइम ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है, कि आप उसका जेंडर भी देखिए, क्या रिलेशन है क्या नहीं है, ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद में मेन चीज़, एज्यूम क्वेश्चंस ऑन योर ओवन फैमिली। मैंने अभी आपको बीच में बताया था कि आप जब इन क्वेश्चंस को आप बिगिनर लेवल पे स्टार्ट कर रहे हो, तो आप क्या करिए, आप खुद के ऊपर उस क्वेश्चन को लीजिए, कि आपको अपने रिलेशन में देखने को आपको आसान लगेगा कि मेरे भाई की पिता हैं, उनके भाई हैं, वो आपके क्या लगेंगे। तो उन चीज़ों में मतलब आपको समझने में आसानी होगी इस चीज़ को, आप एक बार प्रैक्टिकली इसको करके देखिएगा, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक्स हैं। और ड्रा डायग्राम, ये मैंने आपको बता दिया कि खुद से आप डिनोशन करेंगे, उसका डिनोट करेंगे, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। कुछ क्वेश्चन है, कुछ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूँगा, अगला सेशन हम जल्दी लेकर आएंगे इसका, ठीक है, रीजनिंग का है। और अगर आप नए हैं तो कृपया टेलीग्राम पर आ जाइए, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम पर आपको एक जो है वाइस ऐप का लिंक और क्लास आईडी मिलेगी। वाइस ऐप जो है एक पब्लिक एप्लीकेशन है, जिसके ऊपर BHU इन्फोपीडिया आपको लैंग्वेज टेस्ट, करंट अफेयर्स टेस्ट और कुछ डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट इसके लिए कॉमर्स और आर्ट्स के जो स्पेसिफिक कोर्सेज हैं उनके लिए, ठीक है। ये सभी जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये टेस्ट अटैम्प्ट करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप रिपीट होते रहेंगे। इसके अलावा फ़ायदा ये होगा कि आपको जब आप, क्योंकि आपका एग्जाम जो है CBT मोड में होना है ना, CBT मोड का मतलब आपको एक कंप्यूटर स्क्रीन मिलेगी, एक पूरा सिस्टम मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, किस तरह से करने हैं, क्या आपकी एक्यूरेसी रहेगी। ये सभी चीज़ें जब आप घर पर बैठे वाइस ऐप के थ्रू भी करेंगे तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस तरह से आपको अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाना है, किस तरह से स्पीड करनी है, किस तरह से अटैम्प्ट करना है। और क्योंकि यहाँ पर भी हम उसी तरह का मार्किंग सिस्टम रखते हैं कि आप सही करते हैं तो आपको कुछ नंबर मिलते हैं, ठीक है, अगर गलत करते हैं तो आपको उसका नंबर करता है। तो ये चीज़ें आपको एक देखने को मिलेगा कि हाँ, कहाँ पर आपकी गलती रह रही है, क्यों आपका स्कोर कम रह रहा है, क्या आपकी कमियाँ हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ने की ज़रूरत है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ कंपटीशन देखने को मिलेगा, लगभग
ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, लेकिन फिर भी कंपटीशन बहुत ही अच्छा जब भी टेस्ट होते हैं यहाँ पर वीकली टेस्टिस, तो कंपटीशन देखने को मिलता है कि बच्चों को पता चलता है कि हाँ कल मैं यहाँ पर था और आज मैं यहाँ पर हूँ। कौन सा बच्चा कितना इंप्रूवमेंट कर रहा है उसको ये सब चीज़ों का पता चलता रहता है। वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट होता ही होता है। रीजनिंग जैसे ही हम चैप्टर क्लियर करते हैं तब करवाते हैं, और बीकॉम के स्पेसिफाइड जो टेस्टिस है डोमेन के लिए वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो कृपया आप वाइस ऐप को ज्वाइन कर लीजिए। फर्दर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम पर जुड़े रहिए। ठीक है, टाटा, बाय बाय।